अगर मैं आपसे कहूँ कि भारत देश को तोड़ने वाले अब स्लोगन्स पे नहीं स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं तो, और जो दुश्मन है वो बॉर्डर पे नहीं, वो हमारे न्यूज रूम में, हमारे क्लासरूम में, हमारे हॉस्पिटल्स में और हमारे सोशल मीडिया फीड में ज्यादा बसा हुआ है। जी हाँ, और अगर मैं आपसे ये भी कहूँ कि हमें AK-47 से उतना खतरा नहीं है जितना कि फेक सेक्युलरिज्म से है। जी हाँ, वही फेक सेक्युलरिज्म जिसके तहत एक सच्चे देशभक्त को गद्दार करार दे दिया जाता है और गद्दारों को विक्टिम दिखाया जाता है। और अगर हिम्मत हो तो ही ये वीडियो पूरी देखना और अपना दिमाग खुला और दिल मजबूत करके ये वीडियो देखना। और अब जो आप आगे देखने और सुनने वाले हैं वो बहुत कड़वा है और सच्चा है, लेकिन जरूरी भी है, क्योंकि ये वीडियो पतली चमड़ी वालों के लिए नहीं है। एक कहानी सुनाता हूँ। कश्मीर के एक गांव में अचानक रात के 2 बजे एक गूंज सुनाई पड़ती है, किसी सायरन की नहीं बल्कि चीखों की। रात के 2 बजे एक माँ अपने 8 साल के मासूम बच्चे को अपने सीने से चिपकाए खड़ी रहती है। उसकी आंखों में एक अलग ही दहशत होती है। टेरर हैंडलर्स वहाँ पे अपनी मीटिंग ले रहे होते हैं। एक अजीब सा मातम, एक अजीब सी चुप्पी उस पूरे गांव को ढके हुए है, मानो हवा भी डर के मारे सांस रोक के खड़ी हो। और तभी एक दीवार दिखाई देती है जिसपे लिखा होता है फ्रीडम फ्रॉम इंडिया, और उसके नीचे एक फ्रेशली पेंटेड सिंबल बना होता है पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान के एक टेररिस्ट आउटफिट का। अब सोच के देखो ये कितना डरावना है। एग्जैक्टली यही हुआ था। अब कल सुबह कुछ लोग आने वाले थे और उसको जस्टिफाई करने वाले थे और कहने वाले थे कि ये तो रोमांस ऑफ रेजिस्टेंस है, इसको समझना चाहिए। और यही होता है फेक सेक्युलरिज्म का ट्यूमर, एक ऐसी जहर की बोतल जिसे हमें सिर्फ मीठा बताकर पिलाया जाता है, ठीक आजकल की सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरह, जिसमें फेक एनर्जी के नाम पर हमें मीठा घोल पिलाकर हमारी जिंदगियों में डायबिटीज का जहर घोला जा रहा है। चोट चाहे हमारे सिपाही के ही कंधे पे क्यों ना लगे, लेकिन PR बना के उनको विक्टिम दिखाया जाता है जो इस देश को तोड़ने का सपना पाले हुए बैठे हैं। फेक सेक्युलरिज्म केवल एक आइडियोलॉजी नहीं, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप भी है। ये आपके अंदर ऐसे गिल्ट इंजेक्ट कर देता है ना कि अगर आप देशभक्त हो तो आप एग्रेसिव हो, और यदि आप आर्मी की इज्जत करते हो तो आप बायस्ड हो, और अगर आप नेशनल सिक्योरिटी की बात कर देते हो तो आप पे एक्सट्रीमिस्ट का ठप्पा लगा दिया जाता है। और जो लोग देश के टुकड़े होंगे या देश के खिलाफ जहर उगलते हैं उनको एक्टिविस्ट और लिबरल्स या स्कॉलर्स करार दिया जाता है। भाई ये कैसा सेक्युलरिज्म और कैसा सिस्टम है जहां देश के लिए बोले जाने वाला सच को दबा दिया जाता है और देश के खिलाफ जो जहर उगला जाता है उसे स्कॉलरशिप का नाम देके पेश कर दिया जाता है। एक रिटायर्ड कर्नल ने एक बार एक बात कही थी कि हम तो बॉर्डर पर लड़ रहे होते हैं लेकिन शहरों में हमारे खिलाफ नैरेटिव लड़ रहे होते हैं। हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आफवा के खिलाफ बोलेंगे। कश्मीर के अंदर महिलाओं का किया जाता है सुरक्षा। कभी सोचा है कि एक सोल्जर अपनी जान की बाजी लगाकर -डिग्री टेम्परेचर्स में रहकर लैंडमाइन जोन में खड़ा होकर हमेशा दुश्मन की बंदूक के निशाने पे रहकर अपना सब कुछ दांव पे लगाकर हमारी रक्षा क्यों कर रहा होता है? आपके देश की सेवा कर रहा होता है, अपने देश की रक्षा कर रहा होता है। और इसी बीच शहर में कोई एक सो कॉल्ड मीडिया इन्फ्लुएंसर ये कह देता है कि आर्मी तो सप्रेसिव है, आर्मी इज वेरी सप्रेसिव। अबे आर्मी वो है जिसकी वजह से तुम्हारी नींद, तुम्हारा चैन, तुम्हारा एग्जिस्टेंस को गार्ड कर रही है। और ये लोग अब देश को तोड़ने के लिए बॉम्ब से ज्यादा ब्रेन वॉशिंग का इस्तेमाल करने लगे हैं। कॉलेज कैंपसेस में स्लोगन्स, नारेबाजी, एनजीओ फ्रंट से फंडिंग, मीडिया में ट्विस्टेड नैरेटिव्स, और फिर कह देते हैं कि भाई ये डिसेंट है। आप समझो डिसेंट, अभी डिसेंट का मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना हो सकता है, लेकिन देश के अगेंस्ट बोलना डिसेंट नहीं, देशद्रोह कहलाता है, सबोटाज करना कहलाता है। फेक सेक्युलरिज्म ने सबसे पहला अटैक इंडियन साइकोलॉजी पे किया है। आप कंफ्यूज हो गए हो कि असली देशभक्त कौन है और कौन एक पॉलिश्ड तरीके से देश को कमजोर कर रहा है। और हमेशा याद रखना, हमेशा एक कंफ्यूज्ड देश हमेशा वल्नरेबल होता है। अब पड़ोसी पाकिस्तान को ही देख लो। आर्मी केवल एक फोर्स नहीं, एक वार्निंग है दुश्मनों के लिए, एक इंटेंट है, एक साइकोलॉजिकल वॉल है। और जब ये जो मीडिया में नैरेटिव्स चला के हमारी आर्मी को वीक बताते हैं ना, तो ये वॉल क्रैक हो जाती है। और ये क्रैक केवल बॉर्डर पे नहीं होता, ये क्रैक होता है लोगों के जहन में, उनके दिमाग में। और जब यदि किसी देश की आर्मी का मनोबल गिर जाए ना, तो उस देश को गिरने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। आयरन फिस्ट का मतलब किसी को डराना नहीं, लेकिन एक लाइन ड्रॉ करना है, एक इतनी तीखी लाइन ड्रॉ करना कि ये जो सेक्युलर हैं या सो कॉल्ड जो लिबरल्स हैं, वो देश के खिलाफ कुछ भी बोलने या देश के खिलाफ कुछ भी करने से पहले ये सोच लें कि इनका अंजाम क्या हो सकता है। यहाँ पे हमने लोगों ने 15 साल गुजारे, 15 साल लगे हमें सेटल होने में। अभी ये कह रहे हैं कि आप लोग जो
Nasrina is one of several women who came to India over a decade ago, some with their husbands who were terrorists sent by Pakistan. और अपना कदम पहले ही सोच में रोक ले। आयरन फिस्ट का असली मतलब है कोई भी एजेंडा नहीं चलेगा, कोई भी फंडिंग रैकेट नहीं चलेगा और कोई भी एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा और विक्टिम कार्ड वाला नाटक तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये कोई ब्रुटैलिटी नहीं है, ये बस एक हाइजीन है, देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हाइजीन। अगर तुम अपने घर में दीमकों को फ्रीडम ऑफ सर्वाइवल दोगे तो वो अंदर से खोखला करके तुम्हारा पूरा घर ही गिरा देंगे। इसलिए घर को बचाने के लिए दीमकों को मारा जाता है, उनका हालचाल नहीं पूछा जाता। कि तुम एक अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूँ कि उस घर में घुसकर मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। अब वापस बात करते हैं उस बॉर्डर वाले गांव की स्टोरी पे। एंटी नेशनल पोस्टर लगाने वाले भाग गए, गांव वाले भी चुप थे और अगले दिन मीडिया ने तो अपना नैरेटिव चलाना ही था। लेकिन इस सब के बीच वो सैनिक जो देश और उन आतंकियों के बीच ढाल बनकर खड़ा था, वो चुपके से ये कहता है कि हम तुम्हें कभी झुकने नहीं देंगे, हम इस देश को कभी झुकने नहीं देंगे। हमने अपने प्राणों से ज्यादा अपने इस देश को माना है और हम अपने इस स्टांस को कभी नहीं बदलेंगे। और यही स्टांस, वो रियल आयरन रिजॉल्व है, वही देशभक्ति है और वही असली सेक्युलरिज्म है जो जिसकी हमें जरूरत है, न कि वो फेक सेक्युलरिज्म जो देशभक्तों को गद्दार बताता है और गद्दारों को इंटेलेक्चुअल्स, और इन्हीं इंटेलेक्चुअल्स यानी बुद्धिजीवियों को फिर लिबरल्स कह के बचाया जाता है, फिर चाहे उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को रात को 2 बजे ही क्यों ना उठाना पड़े।